मेरा स्क्रीन क्लियर है? ओके। सो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो में आए हुए हैं। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलूँगा आप लोगों को। 101% आशा और विश्वास है कि आप अगले सफलता की ओर हर कदम बढ़ रहे हैं, हर कदम बढ़ रहे हैं, हर क्षण बढ़ रहे हैं। और आपको किसी का कोई ताकत नहीं है कि आपको सफल होने के लिए रोक दे। सो हमारी शुरुआत होती है ओरिजिन। तो ओरिजिन जब शुरुआत होती है तो हम अपने आप को पहले डिफाइन करते हैं कि हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, और आने वाला समय में हम क्या कर रहे थे। राइट। जब डिफाइन करते हैं तो हमको समझ में आता है कि हम एक इनकम की बात आती है तो हमको सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आईएनआर में काम नहीं कर रहे हैं, हम डॉलर में काम कर रहे हैं और क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी मतलब आभासी मुद्रा, और आभासी मुद्रा को किस में रखा जाता है? एक वैलेट में रखा जाता है, जिस वैलेट का नाम है बिटगेट वैलेट। अब पता है आपको, एक वैलेट में आप एक पैसा रख सकते हैं, बट यहाँ पे एक वैलेट में आप हजारों चीजें, हजारों वो सारी चीजें रख सकते हैं जो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म में संभव नहीं। तो बिटगेट है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो हमारी शुरुआत जिसको बोलते हैं ओरिजिन डेफी डॉट आई ओ। ओरिजिन डेफी डॉट आई ओ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो शुरुआत है जो हमको आज तक हमारे बीच ना, हमारे पिछले जितने भी लोग हमारे इस जीवन में जो आए हैं, हमारे दादा या पिताजी उस जमाने में लोग नहीं थे इस क्रिप्टो को लेकर के। क्योंकि इसीलिए बोलते हैं आभासी मुद्रा, जिसको हम सिर्फ क्वांटिटी में देख सकते हैं, है ना, एक वैलेट में देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना ही हम किसी को पर्सनली वन टू वन कर सकते हैं। बट इस वैलेट के थ्रू हम सब चीजें इजी वे में हम कर सकते हैं। सो देखिए, स्पाइडर रिवार्ड से पहले हम सबको समझना है कि शुरुआत मोटा मोटा जो है हमको यहाँ पे इनकम क्या होता है। फर्स्ट चीजें आप देख रहे होंगे, मैंने जो देखिए, आपके मैसेज करने से सब्जेक्ट बदल नहीं जाएगा, बट आशा करता हूं वो जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट और जिस चीज के बारे में पूछने वाले हैं 101% मैं आने वाला समय में बताऊंगा। मैं पहला इनकम क्या होता है, जैसे कि हमने कोई भी प्रोजेक्ट या फिर किसी भी टोकन्स लिए हैं तो वो कैसे होता है। डेफी डॉट आईओ मतलब बैंक, ओरिजिन डेफी डॉट आईओ। जैसे कि ओरिजिन का मतलब होता है शुरुआत, डेफी का मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। ठीक है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब एक बैंकिंग ग्रुप, वो बैंकिंग ग्रुप जो आपके टोकन्स और क्वाइन और 101% जो आप समझते हैं और जानते हैं जिसको बोलते हैं क्वाइंस एंड टोकन, जब हम रखते हैं, एक सेकंड, जब हम रखते हैं तो क्या होता है, एक सेकंड जस्ट ना वेट, शेयर कर देता हूँ, कोई नहीं। तो शुरुआत में हमको जो इनकम मिलता है वो है इनकम स्टेकिंग में, कोई दिक्कत नहीं सर, होता है स्टेकिंग में। स्टेकिंग का मतलब है कि जो आप वैलेट बनाए हैं वहां पे आप जब रखते हैं तो आपको पहला प्रॉफिट आता है आपका सेल्फ स्टेकिंग से। सेल्फ स्टेकिंग मतलब सेल्फ रखा हुआ टोकन, एक सेकंड, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखिए अनुबिस में रखा हुआ हूं मैं। सेल्फ स्टेकिंग मतलब स्टेक मतलब यहाँ पे रखे हुए हैं, क्लियर है, ये रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे आने वाला जस्ट 5 डेज के लिए क्या लिखा हुआ है, 3.043% आपको आरओआई आता है जो भी आप रखते हैं। सिंपल चीजें हैं। अभी नेक्स्ट जो आने वाला है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टोकन्स रखा हुआ है तो वो अनोबी में रखा हुआ, तो अनोबी में जब जाऊंगा तो क्लियर तरीका से आपको दिखेगा। तो मैं चला जाता हूँ अनोबिस में। तो अनुबिस में जाने के लिए क्या होता है, हमको सिंपल तरीका से हम देखिए, आपने पहला एक वैलेट बनाए होंगे, ये होता है वैलेट आपका पॉलीगॉन का। जैसे इस तरीके से इंटरफेस पहले दिख रहा था, बट हमको इंटरफेस यहाँ से चेंज कर देना है और यहाँ चेंज करना है, और हमको अनुबिस के जो ब्लॉकचेन है, इंटरफेस है, उसको हमको कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, हमको मैनेज टोकन करना है यहाँ से मैनेज। जैसे कि हम जो भी हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं या हमको उसको देखना नहीं है तो हमको यहाँ से हम उसको रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने क्या रखा है, डाई रखा हुआ है, एसएलजीनेस है, एलजीनेस है, यूजीटी है और जीएलजीनेस है। तो मैंने इसको बैकअप करके रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जाता हूँ इंटरफेस में, तो यहाँ पे डेप करके आता है, जहाँ पे ओरिजिन का जो आपका लिंक है उसको आप टच करेंगे। उसके बाद टच करने के बाद में आपको क्या करना है, साइन बाय वैलेट, और कंफर्म करते ही आपको ये ओपन हो जाता है आपका वैलेट जो अनोबी का है। ठीक है, क्लियर है। जब अनोबी का क्लियर हो जाता है तो आ जाता है, तो उसके बाद में अनोबिस का जो है ना ब्लॉकचेन के लिए आपको फिर से रॉन्ग नेटवर्क का करके आएगा, और उसको अनोबी को टच करना है और कनेक्ट करना है वैलेट को। ओके, कनेक्ट करने के बाद में सेल्फ पहला चीज है, जो इनकम होता है हमको और जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट होता है हमको और आपको सेल्फ स्टेकिंग। क्लियर है, सेल्फ स्टेकिंग। सेल्फ स्टेकिंग जो हम रखे हैं वो कहाँ पे दिखेगा आपको, इनवाइट करके। इनवाइट को हम साइन बाय वैलेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 58 टोकन रखा हुआ है। क्लियर है, 58 टोकन रखा हुआ है। और मुझे आज जो सब्जेक्ट मिला है स्पाइडर रिवार्ड निकालने के लिए, तो वहां पे 1.9128, मतलब अप्रॉक्स जो आने वाला जस्ट है 2 टोकन के आसपास मुझे होने वाला है। तो आज हम निकाल के इसको दिखाएंगे कि किस तरीके से कैसे निकालना है। बट हमको उससे पहले जो 58 टोकन है उसका जो आरओआई जो आ रहा है आज के समय में, उसके बारे में हमको डिक्लेरेशन जाना है, तो हमको वहां पे पॉलीगॉन में क्लियर तरीके से दिख रहा है। बट हमको स्पाइडर रिवार्ड निकालने के लिए जो आपका स्टेकिंग है, जैसे कि स्टेकिंग आपका सेल्फ है, वो आज के समय में जो मिल रहा है आपको 17 से 18% का आरओआई मिल रहा है महीने का। ठीक है, अब जो हमको स्पाइडर रिवार्ड निकालना है, जैसे स्पाइडर रिवार्ड है, इसको क्लेम करूंगा तो क्लेम नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी मतलब मुझे पूरे सिस्टम से जाना होगा, मुझे पूरा सिस्टम से जाना होगा। अगर मैं किसी सिस्टम में काम कर रहा हूं तो मुझे सिस्टम को पहले देना होगा, तभी मैं वहां से निकाल सकता हूं। तो मुझे क्या लेना होगा, एनर्जी लेना होगा। बट एनर्जी मैं यहां से स्टेक करूंगा, कहां से करूंगा, मेरे पास रहेगा उसी को करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अनस्टेक करूंगा। क्लियर है, पहले क्या करते थे हम लोग, अनस्टेक करते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी अनस्टेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सेकंड, हम क्या करेंगे, हम करने वाले हैं रिडीम। क्या करने वाले हैं, रिडीम। देखिए स्टेक एक तरफ है और ये रिडीम है। तो रिडीम जब करेंगे, जैसे कि अभी मेरे पास इस पार्टी रिवार्ड था 1.91, तो उतने का आधा, तो उतने का आधा मतलब, तो अगर अप्रोक्स मानता हूं, तो उतने का आधा मतलब एक टोकन से मुझे क्या करना पड़ेगा, अनस्टेक करना पड़ेगा। मैं आपको प्रॉपरली तरीका से मैं कोशिश करूंगा कि आप किसी भी तरीके से मिसगाइड ना हो। मैं क्या कर दिया, इसको रिडीम कर दिया, मतलब अनस्टेक कर दिया, जो हमारी पिछली स्टेक और अनस्टेक होता था। ठीक है, उसके बाद मैं जाऊंगा यहाँ पे 9 डॉट में, राइट साइड में 9 डॉट में गया। 9 डॉट में जाने के बाद में मुझे यहाँ पे मिंट दिखता है। मिंट के में जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एनर्जी के लिए यूर एनर्जी। तो एनर्जी मेरे पास तो है नहीं, तो एनर्जी मुझे बनाना है। ठीक है, तो एक एनर्जी मैं यहाँ पे, एक एलजीनेस का मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी बना रहा हूँ। ये हुआ सक्सेस अप्रूवल। ठीक है, अब आपको स्टेक एनर्जी करना है। जो भी हम स्टेक एनर्जी करते हैं या फिर आप जो भी रिवार्ड्स निकालने वाले हैं, उसके लिए आपको पूरा कंप्लीट तरीका से एड होकर के आता है वो। हालांकि मिंट में रहता है वो, बाकी एड होकर के आता है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे आपके सामने में तो एनर्जी मुझे आ चुका है। ये स्पाइडर रिवार्ड कैसे मिलता है हमको समझते हैं, थोड़ा समझते हैं अपन। एक सेकंड, स्पाइडर रिवार्ड हमको मिलता कैसा है, एक सेकंड। देखिए, हम जिसको भी रिफरल करते हैं, हम जिसको भी रिफरल करते हैं, सॉरी थोड़ा फास्ट हो गया।
थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा शायद, हो सकता है फास्ट जा रहा हूँ मैं। एक सेकंड। ओके ओके। ये देखिए स्पाइडर रिवार्ड, ये शो क्यों नहीं हो रहा है पता नहीं, ये मोबाइल का हो सकता है कुछ ज्यादा प्राइवेसी है। ओके एक सेकंड। ठीक है, शो नहीं हो रहा है बट आपको ये देखिए जैसे कि हम यहाँ पे हमको कंप्लीट तरीका से जैसे आता है कि अगर हमको स्पाइडर रिवार्ड लेना है तो हम किसी व्यक्ति को हम साइन अप करवाए या हमने आईडी क्रिएट किए, तो हमारे जो आईडी है उससे अगर जो भी हम जो भी हम सामने वाले को रिफर करेंगे, वो हमारा फर्स्ट फेस होता है, फर्स्ट लाइन होता है, फर्स्ट लेवल होता है, जहां से हमको मिलता है 8 से 16 टोकन। क्या मिलता है? 8 से 16% मिलता है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको अपने सेल्फ स्टेकिंग में $100 का रखना होता है। उसी तरीका से लेवल 2 के लिए इनकम लेना है तो आपको 5 से 10% जो उसका प्रॉफिट का जो मिलता है, वो उसके लिए आपको क्या कंडीशन है, क्या दूसरा है, 2 डायरेक्ट और $300। उस तरीके से पूरे $8,000 तक आपको कंप्लीट तरीके से सेल्फ में जब रखते हैं तो पूरे जो रिफरल जो किए हैं उसका प्रॉफिट आपको मिलता है, और उसी को बोलते हैं स्पाइडर रिवार्ड। जो मुझे मिला है स्पाइडर रिवार्ड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एनर्जी बना दिया, एनर्जी बना दिया तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा अपने इनवाइट में, इनवाइट में चला गया। इनवाइट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्पाइडर रिवार्ड को मैं क्लेम करूंगा। ये मैंने क्लेम किया। और देखिए मैंने बोला था आपको 50% आपको एनर्जी अभी लग रहा है, वैसे 50% लगता नहीं है, देखिए मेरे बच ही गया है, 50% लगता नहीं है, बाकी आप आपकी ही आईडीज में रहेगा ये। उसके बाद क्या करना है आपको, टर्बो में जाके देखना है। टर्बो में जाकर देखेंगे तो यहाँ पे 1.9128 ये आपका स्पाइडर रिवार्ड जो आया हुआ है, जो आपके टर्बो में है। बट इतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, डाई बनाना पड़ेगा। तो डाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम जाएंगे स्टेक में, और स्टेक में जा करके मैं क्या करूंगा, मुझे फिर से क्या चाहिए, 2 टोकन चाहिए। तो फ्लेक्सिबल स्टेक, फ्लेक्सिबल स्टेक के बाद मैं क्या करूंगा, रिडीम करूंगा। रिडीम करूंगा 2 टोकन को मैं, 2 एजीनेस को करूंगा, 2 एजीनेस को मैं रिडीम कर दिया। ओके, मैं स्लो करूंगा शायद तभी जाके स्क्रीन शेयर होगा, शायद मैं ज्यादा फास्ट कर रहा हूँ, हो सकता है। वैसे हो रहा है, कोई नहीं। मैंने इसको रिडीम कर दिया। रिडीम करने के बाद मुझे क्या चाहिए, डाई चाहिए। तो डाई के लिए मुझे क्या करना है, 9 डॉट में जाना है। क्लियर है, 9 डॉट में जाने के बाद में मैं क्या करूंगा, स्वैप में जाऊंगा। स्वैप में जाऊंगा क्योंकि ये जो इंटरफेस है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, जो सामने आप देख रहे हैं ट्रेड के लिए, जैसे ट्रेड भी हम करेंगे तब भी ये चीजें हो सकता है, बट अभी ये चीजें हो नहीं रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है रॉकेट शॉप में जाकर के आप कर सकते हैं। तो रॉकेट शॉप में मैं गया। अब यहाँ पे मैं जाने के बाद में क्या करूंगा, मैं अपने अकाउंट को स्विच करूँ, मतलब उसमें लेके जाऊंगा, किसमें, अनोबिस में। लॉन्च में जाऊंगा। अब यहाँ पे आने के बाद में आपको डाई दिखेगा और एक तरफ टोकन दिखेगा, बट मुझे क्या चाहिए, मेरे पास क्या है, मेरे पास डाई नहीं है, मुझे मेरे पास क्या है, एलजीनेस है। तो मैं यहाँ पे स्लाइड करूंगा, स्लाइड करता हूँ धीरे धीरे, जो भी हमारे प्रोजेक्ट से अटैच हैं सारी चीजें, उस सारे टोकन यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो एलजीनेस है मेरे पास में, कितना एलजीनेस है, 2 एलजीनेस है। 2 एलजीनेस को मैं बनाना क्या चाह रहा हूँ, डाई बनाना चाह रहा हूँ। ओके, तो डाई बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मिक्स कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, मिक्स कर दूंगा तो यहाँ पे दिख रहे हैं $6.84। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अप्रूव कर दूंगा। ओके, अप्रूव करने के बाद में साइन अप कर दूंगा। और ये बन चुका है, हमको बार बार करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसा फेस आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो क्रॉस का लाइन दिख रहा है यहाँ पे रॉकेट शॉप करके, तो उसको क्रॉस को आप टच कर देंगे। क्रॉस को टच करने के बाद में फिर से आप ओरिजिन के इंटरफेस में आ जाएंगे, जो शुरुआत में हमने स्टार्ट किया था। और इसको कट कर देना है ज्वाइन को, और साइन बाय वैलेट करेंगे। साइन बाय वैलेट करते ही हमको
हमारा आईडी दिखेगा। जहां पे आपको 3 लाइन में जब क्रिएट करेंगे तो आपको क्या करना है, अनुबिस में आना है। अनुबिस में इसलिए आना है कि क्योंकि हमारा जो स्पाइडर रिवार्ड है, डाउ रिवार्ड है, सारे जो रिवार्ड है वो हमको क्या मिल रहा है, अनुबिस के नेटवर्क में मिल रहा है। तो अनुबिस के नेटवर्क को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैंने अपने वॉलेट को इंटरफेस में लाया, सामने लाया। और वॉलेट में लाने के बाद में 9 डॉट्स जो बना हुआ है उसको क्लिक करने के बाद में मैं क्या करूंगा, टर्बो में चला जाऊंगा। टर्बो में जाने के बाद में मुझे क्या करना है, साइन बाय वॉलेट करना है। साइन बाय वॉलेट कंफर्म किया, कंफर्म करते ही मैंने साइन अप किया। यहाँ पे पासवर्ड भी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने जो डाई बनाया हुआ था, मेरे पास डाई नहीं था, यहाँ पे 4.90 दिख रहा है, ठीक है। 4 डाई बना हुआ दिख रहा है। अब मुझे निकालना कितना है, 1.91। बट यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग जो है ना मैक्स करते हैं, आपको मैक्स नहीं करना है। आपको यहाँ पे देखना है कि कितना वो आ सकता है। मैं 1 किया, तो 1 करने के बाद में देखिए यहाँ पे अप्रूवल मतलब क्या है, डाई है, उसके नीचे में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे कितना है, 3.61 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर में कितना है, 4.90 है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट कर सकता हूँ और 25 कर सकता हूँ। तो 25 करने के बाद में कितना आ गया, यहाँ पे नीचे में 4.52 आ रहा है। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा और ले सकता हूँ, 50 कर सकता हूँ। तो 50 करूंगा तो कितना हो रहा है, कितना डॉलर दिख रहा है वहां पे, 5.42 दिख रहा है। बट इतना नहीं आएगा, कहने का मतलब है इतना नहीं आएगा क्योंकि चार्जेस भी लगेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 30 कर देता हूँ। तो 30 कर रहा हूँ तो कितना हुआ, मेरे पास है डॉलर 4.90 है। मेरे पास डॉलर कितना है, 4.90 है। तो मैं उससे कितना ले सकता हूँ, 4.70। मैं 4.70 लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, बर्न बॉन्ड में नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ये रोड डाई करूंगा मैं। ओके, कंफर्म कर दिया। आपको एक्स्ट्रा लेके ही चलना है हमेशा। देखिए सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद में क्या हुआ, आपको टर्बो करना है। इसको भी कंफर्म करने के बाद में आपको देखिए सक्सेस हो गया, क्लियर। मतलब ये क्या बन गया, मेरा एलजीएनएस बन गया। जो मैंने किसी को रिफर करके जो लिया था वो पूरे तरीके से क्या हो गया, मेरे अकाउंट में आ चुका है। अब वो अकाउंट में आया है, वो कहां पे जाएगा, वो उसको देखते हैं। ओके, उसको देखने से पहले आपको इनवाइट में जाकर के देखना है कि जो आपने पहले 1.91 था वो नहीं है यहाँ पे, क्लियर है। अब ये कहाँ चला जाएगा, एलजीएनएस बन गया। जो डाई हम बनाए थे वो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, वो एलजीएनएस बन गया। कितने एलजीएनएस दिख रहे हैं यहाँ पे, 3 एलजीएनएस। ये मेरा क्या था, स्पाइडर रिवार्ड। स्पाइडर रिवार्ड मतलब मैंने किसी को जो भी आज तक रेफरल दिया हुआ है वहां से मेरा पे आउट इनकम है, प्रॉफिट है मेरा। अब इस प्रॉफिट को हमको क्या करना है, हमको निकालना है। निकालने के लिए क्या है, इसी वे में निकाल सकते हैं क्या, आईएनआर तो नहीं है, ये टोकन्स है। तो टोकन्स को हमको क्या करेंगे, हम इस टोकन को हम क्या करेंगे, डाई बनाएंगे या तो फिर सीधा यूजिटी बनाएंगे। चलो देखते हैं, एलजीएनएस सही है क्योंकि निकालना भी जरूरी है। हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मैक्स सॉरी गैस डाई और एलजीएनएस दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको सीधा कर देता हूँ। यहाँ पे पहला मेरे पास क्या है, एलजीएनएस है। और एलजीएनएस से मुझे क्या बनाना है, डाई बना सकता हूँ, यूजिटी बना सकता हूँ। मैं करता हूँ सीधा यूजिटी बना देता हूँ। देखिए सेकंड नंबर में एलजीएनएस से डायरेक्ट यूजिटी बना देता हूँ, मैक्स करता हूँ। ओके, ठीक है। तो कितना यूनिटी बन रहा है, 11 यूनिटी बन रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं अपन, डाई कितना बनता है, 11 24 11। तो लमसम क्या है, उतना ही है। तो हम बार बार स्वेप न करके हम क्या कर देंगे, 3.33 है, इसको हम क्या करेंगे, हम सीधे यूनिटी बना देते हैं। क्योंकि हमको जो टोकन्स है, जो अपने पास टोकन्स आया हुआ है उसको हम यूनिटी फॉर्म में करेंगे, यूए डॉलर में करेंगे, ठीक है।
जो आने वाला समय में हम सब के लिए जो हमारा नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट जो है जिस तरीके से अभी कंटिन्यूटली जो नेक्स्ट लेवल में जा रहा है, तो हमारा सेल्फ खुद का स्टेबल कॉइन आने वाला है। ओके, गैस नहीं बोल रहे हैं, मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये हो सकता है हम सब के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इनकफिशिएंट गैस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मेरे दूसरे आईडी से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे गैस लाना है, गैस फीस लाना है, गैस फीस देना है मुझे, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। मुझे क्या चाहिए, गैस फीस चाहिए। तो गैस फीस का यहाँ पे जाने के बाद में रिसीव एड्रेस कर लूंगा इसका, और एड्रेस के बाद में मेरा दूसरे आईडी से आप यहाँ पे क्या करूंगा, एक डाई है यहाँ पे, मैं कोशिश करता हूँ एक डाई को आपको यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। देखिए मैं 100% कर देता हूँ आपको। अभी शुरुआत में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गैस फीस ज्यादा लग रहा है, डेफिनेटली बिल्कुल गैस फीस ज्यादा ही लगेगा, ये पूरा नहीं जा रहा है, नो डाउट। मैं इसको कम कर देता हूँ, एक कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से भी ट्रेड होगा, सॉरी, यहाँ से भी ट्रेड होगा तो इसको भी चाहिए रहेगा, इसको भी चाहिए रहेगा, इसीलिए हम करते हैं यहाँ पे एक कर देता हूँ, यहाँ पे वन डाई कर देता हूँ, ये शायद चला जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं होगा, इसके लिए भी अपने पास उपचार है, कोई नहीं, चला गया, सक्सेस हो गया। अब मेरे जिस वैलेट से मैं विड्रॉल ले रहा हूँ, जिस वैलेट से मैं पे आउट ले रहा हूँ, वहां पे ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको डाई या ट्रेड करना है, डाई बनाना है या तो यूजिटी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से इंटरफेस को मैं चेंज करूंगा। देखिए यहाँ पे जो ऊपर और नीचे का जो एरो दिया हुआ है उसको आपको समझना है, और यहाँ पे क्या कर देना है, आपको डायरेक्ट यूजिटी बना देना है। किसका यूजिटी बना देना है आपको, अनुबिस का। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं मैक्स कर दिया, तो मैक्स करने के बाद में मुझे 11 दशमलव, पहले कितना दिखा रहा था, 11:30 दिखा रहा, तो यहाँ पे ज्यादा माइनस होता है। क्लियर है, कुछ ज्यादा स्लिपेज चार्ज लगता है। अब देखिए यहाँ पे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, यूजिटी बना रहा हूँ, सक्सेस। ओके, थैंक यू। तो ये टेक्निकल्स नहीं है, ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीज, ये बेसिक चीजें हैं, और हमको इसको समझना बहुत जरूरी। जैसे मेरे पास क्या आ गया, अब यहाँ पे वैलेट में मेरे पर्स में कितना है, मेरे अकाउंट में कितना है, $7 है। क्लियर है, मैंने डायरेक्ट इसको डाई ना बना करके डायरेक्ट यूजिटी बनाया, इसके लिए होगा। अब यहाँ तक, यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, बट हमारा जो बिटगेट वैलेट है वो जो है एक्सचेंजर भी है और वैलेट भी है, बट मैं यहाँ से नहीं करूँगा। मैं करूंगा कहाँ से, हमारे पास में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं। जैसे मैं टूल्स एक दिन अपने आप लोगों को मैं शेयर किया था, जितने भी मेरा ओरिजिन का टूल्स है सारे ओरिजिन का टूल्स है। जैसे कि आप बिटगेट वैलेट देख रहे हैं, फाइनेंस देख रहे हैं, और डेस्क स्कैनर देख रहे हैं, डेस्क टूल देख रहे हैं, ये सारे हमारे टूल्स हैं। मैं इसके बारे में आज बात नहीं करूंगा, हम बात करेंगे जैसे कि सन क्रिप्टो है। सन क्रिप्टो में भी मैंने बहुत सारा सेल आउट किया हुआ है, क्योंकि सन क्रिप्टो थोड़ा इजी लगा है। बट इसमें क्या होता है, जितने भी हमको हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसको पूरा कंप्लीट तरीके से हमको क्या करना पड़ता है, विड्रॉ जो करते हैं उसमें हमको टैक्स देना होता है पूरा। जैसे मैंने यहाँ पे स्टोरी में जैसे जाऊंगा तो ये पूरा विड्रॉल का है, देखिए पूरा विड्रॉल का है, इसका पूरा मुझे देना पड़ेगा। बट जो ट्रस्टेबल और जो हमारे इंडिया से और जो हमारे ऐसे लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं, जैसे गौतम गंभीर जी उसको प्रमोट कर रहे हैं, किसको प्रमोट कर रहे हैं, क्वाइन डी। तो मैं चाहूंगा आप सभी जो है क्वाइन डी करें। अब मेरे पास क्या है, यूजिटी, तो यूजिटी को क्या करूंगा मैं, क्वाइन डी में लाऊंगा। ट्रेड नाउ, ओके, आया, मैं फिर से कर लेता हूँ। जब कोई स्क्रीन शेयर कर देता है तो वो इशू हो जाता है।
स्टार्ट। तो मैं क्या किया, अपने टूल्स में गया और क्वांटिटी सेक्शन में। क्वांटिटी सेक्शन में आने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सबसे पहला चीज, इसको पहले आपको केवाईसी करना है। केवाईसी आपको 24 घंटे के अंदर में हो जाता है, और कई बार तो 10 मिनट के अंदर में भी हो जाता है। बहुत इजी चीजें हैं। और मंडल सर इसको प्रमोट मतलब हमेशा बोलते हैं कि ये बहुत इजी चीज है और हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, डिपॉजिट क्रिप्टो। डिपॉजिट क्रिप्टो में जैसे आया, तो कौन सा क्रिप्टो है, कौन सा टोकन्स है, कौन सा क्वाइन है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, यूजिटी। तो यूजिटी दीथर यहाँ पे रिकमेंडेशन लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे लाना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, उसका एड्रेस इस तरीके से हम किसी व्यक्ति को हम देते हैं, जैसे टोकन्स देते हैं या फिर क्रिप्टोस देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें, ये एड्रेस से हम लेना देना करते हैं। क्लियर है। तो एड्रेस से जैसे मैं कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चला गया अपने वैलेट में, चला गया वैलेट में। जैसे गया मैं, तो यहाँ पे देखिए ये यूनिटी है। तो इससे पहले मुझे क्या करना है, ऑल चेन कर देना है। कई बार क्या है, होता नहीं है। ऑल चेन कर दिया, और मैं क्या करूंगा, उस एड्रेस में मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। कभी भी एड्रेस आप डालते हैं ना, तो आपको एड्रेस का चार जो लास्ट का जो डिजिट है, उसको आपको देखना है। क्लियर है, कि आपका है कि किसी दूसरे का है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 100% कर दिया। क्लियर है। ये चला गया यहाँ से। थोड़ा सा समय जरूर लगता है इसमें, 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है। मैंने क्या किया, यहाँ से वापस किया। यहाँ से मेरा जो यूजिटी था, यहाँ से खाली हो चुका है। मैं क्या करूंगा, इसको मेरा जो अनुबिस का है उसमें सेट कर दूंगा। सेट करूंगा, और मैं कहाँ चला गया, अपने पुराने, ये सॉरी पिछला, जिसमें मैं सेंड किया हूँ यूजिटी। ठीक है। तो देखिए पुराना जो यूजिटी सेंड किया था मैं 15 तारीख को, तो ये पहले पहुंचा हुआ है। अभी इसको जस्ट कुछ समय लगेगा, जो कंप्लीट तरीके से हमको ये दिखा देगा। ओके। हम जब, अगर ऐसा लग रहा है कई बार कि यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम यूजिटी में भी जा सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमने एड्रेस में कंफर्म किए हैं। ओके। बट हम फिर से होम में जाते हैं। होम में आने के बाद में हमको क्या करना है, मार्केट में चला जाता है। देखिए जैसे मैं मार्केट में गया, देखिए यहाँ पे गया है, यहाँ पे दिखाना चाहिए था उसको ये, बट ये यहाँ पे अभी भी नहीं दिखा रहा है। क्लियर है। कुछ थोड़ा समय लगता है। जैसे मैं मार्केट में गया, तो मेरा जो यूएसडीटी है आ जाएगा वो। थोड़ा सा समय लगता है इसके लिए। ये हमको किस लिए दिखाना है, कि कई बार क्या होता है, हमको बिलीव नहीं होता है। हम ना हमेशा मोटिवेशन में चलते रहते हैं कि हाँ सर ये कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। क्लियर है। बट ऐसा होता नहीं, हमको करके लोगों को दिखाना होता है। ये करके लोगों को दिखाने से क्या होता है, बिलीफ सिस्टम, बिलीफ पावर जो है ना उसका बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो अकेले अकेले अपने आप में अपने तरीका से काम करने के लिए सामने वाला क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है। तो हमको सामने वाला को रेडी करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमको दिखाना होता है कि भाई आपने ये चीजें किया हुआ है, और मुझे इस तरीके से प्रॉफिट आता है, मुझे पूरा निकाल के उसको दिखाना होता है। जैसे यहां से एड्रेस दिया था, एक सेकंड, मेल में भी आता है वो कई बार नहीं आया है, जस्ट मैं बताया दूं। ये क्लियर है, आ चुका है, ये आ चुका है। ओके। अब मैं इसको क्या करूंगा, यहां से सेल और बाई दोनों का दिया हुआ है। यहां से मैं, अगर मेरे पास कोई यूएसडीटी है, यूएसडीटी कहां से आएगा, मैंने अपना अकाउंट यहाँ पे ऐड करके, अपना अकाउंट ऐड करके मैंने अपने आईएनआर से मैंने यूएसडीटी भी लिया हुआ है। उस यूएसडीटी से किसी कोई भी, जैसे टोकन से लेना है, कॉइन लेना है, उसको भी हम बाय कर सकते हैं, मतलब खरीद सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो टोकन लिया हुआ था उसको यूनिटी में कन्वर्ट किया। यूनिटी में कन्वर्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल में जाऊंगा। सेल में जाऊंगा तो यहाँ पे पूछेगा 100%, है ना। कभी भी टोकन्स और कॉइन को आपको देना है, सेल करना है, बाई करना है ना, 20%, सॉरी 25%, 50% और 100%। क्लियर है।
तो यहाँ पे मैंने 100% कर दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ। सेल कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछेगा 50% जैसे करूंगा यहाँ पे, देख सकते हैं बोल रहा है में क्वांटिटी बोल रहा है। ये मैंने जो अभी डाला, कई बार समय लगता है जरूर, बाकी नो डाउट फिर से इसको ट्राई एंड ट्राई करते हैं। ये देखिए ये आया नहीं, मैं देख लेता हूँ वहां पे जाकर के एक बार मेल में जाके देख लेता हूँ। कई बार समय लगता है थोड़ा सा, जिस मेल में आपने इसको साइन अप किया उसी मेल में ही ये वो चीजें आएगा। ओके, ये मेल में भी आया नहीं है मेरा। मैं एक बार वॉलेट में देख लेता हूँ क्या इशू है। वॉलेट से तो यहाँ से जा चुका है, वॉलेट से सक्सेसफुल जा चुका है, साथ मेरे यूटिलिटी जा चुका है इसके थ्रू। ओके, अब मैं आ गए अपने फिर से पॉइंट डी6 में। पॉइंट डी6 में आने के बाद में ठीक है, तो ये खैर आ जाएगा, या फिर मैं जो भी मेरे पास अवेलेबल है, एक सेकंड। नाइस, थोड़ा कई बार समय लगता है, और ये आपको कई बार 24 घंटा नहीं आया है बोल रहे हैं अनिल जी। कई बार समय लगता है, और मैं मार्केट में चला जाता हूँ, और मार्केट में जा कर के मेरे पास जो अवेलेबल है वो जब ये रहता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अवेलेबल दिखाता है। मैं एक बार प्रयास करता हूँ फिर से, जस्ट वेट, जस्ट वेट, थोड़ा समय लगेगा जरूर इसमें, क्योंकि ये टेक्निकल नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें हैं। बाकी कई बार क्या होता है, सर्वर के चलते हमको ये समय लगा देता है, राइट। देखिए मैंने यहाँ पे कितना बार विड्रॉ लिया हुआ है, 15 तारीख को लिया, 16 तारीख को लिया, 18 तारीख को लिया है, ये पूरा विड्रॉ लिया हुआ है। कई बार फेल भी हो जाता है, नो डाउट। ओके, कोई नहीं, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ, क्योंकि यहाँ से तो आ चुका है वहां से, बट यहाँ पे अभी वो शो नहीं हो रहा है। मंडल सर अगर होंगे तो क्या इशू है सर इसमें? 100 नहीं, वो तो है आपके उसमें दिख रहा है मुझे, बट वो मैंने $7 डाला हुआ था अभी, $7 डाला हुआ था, तो 7 आना चाहिए। वो कुछ पिछला का है, वो जो मेरे पास अवेलेबल है वो पिछला है वो। मैं ऐसे सेल करूंगा तो यहाँ पे ये सेल का जो है ऑप्शन आ जाता है, अगर हमारे पास रहता है तो। ओके, बट ये अवेलेबल नहीं है। तो ये इस तरीके से ये कंटिन्यूटली आपको सेल और बाई ही करना है। और सेल और बाई करके आपको क्या करना है, यहाँ पे जब अकाउंट आप बनाते हैं तो आपको करना होता है अकाउंट डिटेलिंग, केवाईसी देना पड़ता है, और कैसे जैसे केवाईसी देते हैं तो आप अप्रूव्ड हो जाते हैं। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, और साथ में आपको बैंक केवाईसी जो यूपीआई के थ्रू होता है जब हम करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, क्लियर है। इस तरीके से इंटरफेस केवाईसी करने के बाद आएगा, अकाउंट डिटेल भेज आएगा कि किस अकाउंट में ये जा रहा है, क्लियर है। और आपको नॉमिनीस नेम वगैरह सारी चीज आप डाल देते हैं, तो उसके बाद आप एकदम
इजी हो जाते हैं, बट थोड़ा सा समय लगता है। आज कुछ ज्यादा ही समय लग गया इसको लगता है। चैट में देख लेता हूँ, नहीं आया ये तो, खैर ये लग है। बाकी ट्रांजैक्शन में किसी प्रकार से कुछ यहाँ पे आवागमन मुझे नहीं दिख रहा है आज। मार्केट है और कोई नहीं। सो मैं चाहूंगा आप लोगों को कि ये इतना कम से कम आप लोग अपने अकाउंट में लाने के लिए इतना इजिबल जब होते हैं। अब कहीं पे कई बार क्या होता है कि लोग जो है ना, वो पैसे को अगर नहीं निकाल पाए, मतलब उस टोकन को हम विड्रॉ नहीं कर पाते हैं, तो कई लोग ऐसा निगेटिविटी से वो रह जाता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है सामने, बट वो रह जाता है उसके पास में। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको आप इजी वे में आप सीखे होंगे आज, बहुत आसान से, मतलब आसानी तरीका से मैंने कोशिश किया। कोशिश करता हूँ, एक सेकंड, मेरे मेल में भी कोई मेल वगैरह नहीं आया है अभी तक। मंडल मंडल सर सर कुछ इशू कुछ चल रहा है? ओके, नो डाउट। एक बार और चेक कर लेते हैं हम जा करके। ये मुझे डॉलर जो है अभी मेरे पास क्या है, डॉलर है, एक सेकंड जस्ट, मार्केट। मैंने तो पहले से इसको क्लियर करके रखा हुआ है। डिपॉजिट में चले जाता है तो इसमें दिखेगा नहीं है। तो है ये चीजें, बाकी कभी कभी सर्वर के चलते ये होता नहीं है। बट मेरे पास जो रखा हुआ है उसको मैं सेल कर रहा हूँ, बट वो उतने के आईएनआर के लायक होना भी चाहिए, मिनिमम 100 क्योंकि है, बट वो फिक्स है। क्लियर है? एक सेकंड, ये अगर जैसे आता है यहाँ पे और मैं 100% यहाँ पे कर देता, तो ये जो है यहाँ पे सेल के लिए यहाँ पे ऑप्शन आता है, देखिए यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे सेल के लिए ऑप्शन आता, जस्ट वेट, यहाँ पे सेल के लिए ऑप्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, ये ऐसे जैसे इसमें स्लाइड करता, ये जो है ना सेल हो जाता, और सेल होने के बाद में ये कहाँ जाता, ठीक है, ये कहाँ चला जाता, एक सेकंड जस्ट नाउ, ये कहाँ चला जाता, मेरे आईएनआर में चला जाता। ठीक है, आईएनआर में चला जाता, मतलब ये एड जो दिख रहा है, क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आईएनआर में है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 100% कर सकता हूँ। ये एड के लिए है, ये सॉरी, एड के लिए है ये। तो आज ये आया क्यों नहीं, डिपॉजिट आ जाएगा कुछ समय में ये, बट अभी ये दिख नहीं रहा है ये। ओके, नो डाउट, टेंशन नहीं लेना है, होता है कई बार, इश्यूज आता है, ये नॉर्मल है ये चीजें। नॉर्मल है, बट ये देखिए यहाँ पे आईएनआर अगर मैं करता हूँ, मेरे पास सपोज चलो ये मैंने जो किया वो आ गया, और मैं यहाँ पे 100 रुपीज, 100 रुपीज अगर कर रहा हूँ, 118 रुपये है, तो यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद में मेरे पास ओटीपी आएगा। क्लियर है, पहले से बचा हुआ था मेरे पास में, ये ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में मुझे क्या करना है, यहाँ पे चल रहा है टाइमलाइन, ओके कर दिया। ओके, विड्रॉ, ओके, यहाँ से देखिए, ये मेरे पास, आप लोगों को शायद दिख नहीं रहा है, ये मेरे बैंक अकाउंट में, शायद बैंक अकाउंट का दिखता है नहीं दिखता है, यहाँ पे 100 रुपीज
ये देखिए यहाँ पे 100 रुपीज़ यहाँ पे आ चुका है अभी। ये एक सेकंड, मैं स्क्रीन शॉट करता हूँ। ओके, स्क्रीन शॉट भी नहीं हो रहा, ये एक सेकंड जस्ट। कई बार दिक्कतें होता है। और मैंने जो अभी मेरे पास जो मैसेज आया, इसको, ये मैसेज मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है सर? ये स्क्रीन शेयर में आप लोगों को दिख रहा है? ये विड्रॉ हो चुका है और मुझे जस्ट अभी 100 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ चुका है। एक सेकंड जस्ट, मैं फिर से इसको स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, देखिए जस्ट मिनट में ये मेरे अकाउंट में आ चुका है, बट मैं इसको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ और मेरे मैसेज में जो आया हुआ है उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने जो यूजिटी डाला था वो अभी तक मेरे अकाउंट में कॉइन कुछ कुबेर के अकाउंट में नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जो आया था देखिए 118 था, वो 18 रुपये हो चुका है और मेरे अकाउंट में अब लेवल दिखा रहा है अभी, ये जस्ट आया हुआ है। ये लगता है मेरे मोबाइल का सिक्योरिटी फंक्शन कुछ ज़्यादा ही है, नया नया है। तो यहाँ पे 100 रुपीज़ मेरे अकाउंट में आ चुका है। क्लियर है? देखिए एक सेकंड, मैं यहाँ पे 118 रुपये था यहाँ पे जो विड्रॉ हो चुका है। ओके, मैं एक बार अगर लॉड लगे, ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं यहाँ पे विड्रॉ कितना समय, 24 तारीख आज है। अभी जस्ट मेरे अकाउंट में आया हुआ है 9:02 में। जस्ट मैं स्वैप किया हूं और तुरंत मेरे अकाउंट में आ गया। क्लियर है? इस तरीका से आप लोगों को भी थोड़ा सा एक प्रयास, एक अगले कदम, एक सक्सेस के लिए हम सबको करना ही होगा। और जब हम करेंगे तभी हमको और हमारे लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या करने वाले हैं। सॉरी, ये आया क्यों नहीं है? नो डाउट ये आ जाएगा, कई बार सर्वर का इशू रहता है। देखिए इस यहाँ पे मेल में कुछ मैसेज आया हुआ है। अच्छा, ये तो मैंने अभी जो अकाउंट में डाला उसका मैसेज आया हुआ है। ओके, सो थैंक यू सो मच सर। मंडल सर अगर अवेलेबल हैं तो बताइए, क्यों कुछ मिस्टेक्स मैंने मेरी तरफ से हो गया या फिर क्या है, मुझे बताइए सर। ये आया क्यों नहीं अभी तक, इतना समय क्यों लगाया ये? शायद मंडल सर नहीं है। ओके, तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा आप लोग हर कदम सफल होने के लिए इतना प्रयास जरूर करें। देखिए यहाँ पे 100 रुपीज मैंने क्लियर किया और मेरे अकाउंट में ये अवेलेबल हो चुका है। अकाउंट नंबर दिख रहा होगा, बट मेरे मोबाइल में इतना ज़्यादा सिक्योरिटी फंक्शन है कि ये जो है मेरा मैसेज भी आप लोगों को मैं क्लियर तरीका से नहीं कर पा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो मैं फिर से चाहूँगा, इस पैनल को रिक्वेस्ट करूँगा कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को और क्लियर तरीका से आप लोगों को कुछ चीज़ें रह गई होगी उसको क्लियर करूँगा। सो थैंक यू सो मच सर। देख रहा हूँ सारे लोग जितने भी वीडियो में थे आप सभी लोग हैं। बट बता दूं सर, इसका खूबसूरती आज मुझे कंप्लीट तरीका से 8 से 9 महीने कंप्लीट तरीका से हो चुका है। और कंप्लीट तरीका से 9 महीने के अंदर में मैं V1 से V2 हो चुका हूँ और आने वाला समय में मैं बहुत जल्दी V3 की ओर भी जाने वाला हूँ। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि V1 और V2 होता क्या है। क्योंकि लोग सबसे पहले जो जानते हैं ना कि यार क्या करते हैं, क्या मिलता है हमको। ये देखिए यहाँ पे मेरा स्क्रीन क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। स्क्रीन मेरा, मंडल सर मेरा ना स्क्रीन जो है ना शो ही नहीं हो रहा है। पता नहीं इसमें क्या कुछ, मैंने नया मोबाइल है मेरा ये, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ही है। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब जो चीज़ें मैं दिखाना चाह रहा हूँ ना, मुझे दिक्कत कर रही है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन इसको आउट कर देता हूँ। मतलब कोई भी पे आउट या कुछ भी ऐसा चीज़ें को हम दिखा नहीं सकते। ओके, नो डाउट, थैंक यू सो मच। ये भी एक खूबसूरती है क्योंकि हम क्रिप्टो में हैं। और क्रिप्टो में है तो हम क्या, लोगों को ना डिसेंट्रलाइज है, समझ रहे हैं? डिसेंट्रलाइज है, जितना बताओ उतना दिखाओ। तो वो चीज़ें कई कई बार
लगता नहीं है लोगों को। तो मैं चाहूंगा एक ही चीज है कि आप डाव बने। और डाव बनने का जो खूबसूरती है, जो डाव बनने का जो प्रॉफिट है, और जो डाव बनने के बाद जो फाइनेंशियल फ्रीडम जो मिलता है लोगों को, मैं इतना बोलूंगा सर, जो हमने अब तक जितने भी प्लेटफॉर्म में काम किए, जितने भी हमने काम पैसे कमाने के लिए काम किए, मैं बोलता हूँ उससे बहुत खूबसूरत है। अब 101% बोलता हूँ, कहीं भी आप जाते हैं, कहीं भी आप आते हैं, तो आपको अपने अकाउंट बैलेंस को चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आपको कौन सा गाड़ी खरीदना है अपने परिवार के हिसाब से, उसमें आपको प्राइस को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको कहीं भी जाते हैं, कभी भी फैमिली को लेकर के, तो आपको किसी भी चीज को लेकर के अगर तंग करें, तो मैं खरीदूं ना खरीदूं, उसको बोलने की, सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ये खूबसूरती है इस प्लेटफॉर्म की, इस सिस्टम की। और ये बहुत ही शानदार और बहुत ही ऐसा खूबसूरत, जिसको इस खूबसूरती को लोग देख करके, जान करके भी, कई लोग आज भी दाव बनने के लिए नहीं सोचते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर के रह जाते हैं। मैं उसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, भगवान उसको इतना सद्बुद्धि दे, बुद्धि दे, कि वो इस सिस्टम को समझे और इस सिस्टम में लगातार सिर्फ रहे, सिर्फ रहें। अगर 1,000 टोकन से आज भी आप रह जाते हैं, तो आपको और आपके किसी भी लोगों को पैसे कमाने या फाइनेंशियल फ्रीडम होने के लिए कोई भी किसी का ताकत नहीं है जो आपको और हमको रोक पाए। कितना टोकन रखना है? 2 साल के लिए आज का जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से आपको सिर्फ रखना है 1,000 टोकन। और जिसके पास आज 1,000 टोकन नहीं है, वो आज ही ले लें, क्योंकि आज 2-2.5 लाख रुपया कोई भी मायने नहीं रखता। क्योंकि 30 से 40 साल तक हम मार्केट में घूम ही रहे हैं, और उसकी नौबत नहीं आएगा, बता दूं। अगर आप आज 3 से 4 लाख का अगर टोकन ले लेते हैं, और आपको हाँ भूलना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा कि कोई और आपके आजू और बाजू में, या आप जिसके कवरेज में हैं, उसको भूलना पड़ेगा कि आपको लेकर के किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट तो नहीं किए हैं, या टोकन सुप तो नहीं लिए हैं। आपको उसको बताना नहीं है, ना दिखाना नहीं है, क्योंकि जैसे दिखाएंगे और बताएंगे, आपको बहुत सारे मार्केट में, उसको मैं सीधे सीधे बोलता हूँ, चिंदी चोर लोग घूम रहे हैं, जो आपको हमेशा इजी तरीका से लेकर के जाने में अपने आप को वो सफल बना लेता है। तो मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करूंगा, अगर आपको सक्सेस होना है, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम होना है, आपको परिवार को सुरक्षित देखना है और समृद्ध देखना है, तो बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। अलविदा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत सही रहा, और वाकई में हमें अपने करेंसी को, यानी एलजीएनएस को आईएनआर में किस प्रकार से हम कन्वर्ट करें। आपने आज हमें कॉइन डिस्क से कैसे विड्रॉल कर सकते हैं इसके बारे में आपने बताया सर, और साथ में टरबाइन कैसे करें ये भी आपने आज बहुत ही शानदार और सादी भाषा से, और बिल्कुल सबको समझ में आना चाहिए इस हिसाब से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन बहुत सही रहा, अच्छा रहा। वो थोड़ा टेक्निकल का इश्यू होता है, काइंड डिस्ट्रिक्ट में आपका वो फंड नहीं आया, हो सकता है आपका मोबाइल चालू रहने की वजह से नेट काम नहीं किया होगा, इसके कारण हो सकता है, नहीं तो आता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होते रहते हैं, छोटे मोटे समस्या आते रहते हैं, क्योंकि नेटवर्क का भी इशू रहता है, उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज का सेशन बहुत सही रहा, और मैं मानता हूँ कि आज के सेशन से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाकई में हम कैसे टरबाइन करें, और टरबाइन करने के बाद जो भी हम एलजीएनएस को हम अपने आईएनआर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कन्वर्ट करना कर सकते हैं। तो ये आज के सेशन में सभी को समझ में आ गया, ये आशा करता हूँ मैं। और मैं आगे कंटिन्यू करने के लिए मंडल सर होंगे, तो मैं प्लीज मंडल सर को मैं वेलकम करना चाहता हूँ। सर प्लीज आइए और ये इस सेशन को कंटिन्यू कीजिए, प्लीज मंडल सर। शायद मंडल सर है या नहीं है। शायद आज नहीं है मंडल सर, बट आप लोगों को मैं फिर से बोलूंगा सर, आप सभी अगर अगर सफलता की ओर जाना है, तो एक स्टेप और है जो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूं, क्योंकि बहुत दिन बाद मुझे प्लेटफॉर्म मिला है, बहुत समय बाद। तो मैं आप लोगों को जो रियलिटी चीजें हैं वो चीज मैं दिखाना चाहूंगा। आप लोग अभी तक आपके पास वो डायरी और पेन नहीं है, और आपके पास कोई भी किसी प्रकार से नोट पैड नहीं है,
तो आप सफल नहीं हो सकते। आप सफल नहीं हो सकते। किसके किसके पास है, फटाफट आप बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। अनोबिस का इससे लेकर नहीं आया, हो सकता है, नो डाउट। नहीं आया सर, ओके, कोई नहीं। नेटवर्क में सेम होना चाहिए, ऐसा भी है, बट मैंने कई बार कर चुका है। पॉलीगॉन से इथेरियम, ओके, ये भी है, कोई नहीं, बट वो आ जाएगा सर, मुझे पता है। समय जरूर लगता है। अनोबिस से मैं आप लोगों की क्वेश्चंस आंसर मैं देख पा रहा हूँ। सिंपल चीजें हैं सर। आज जो भी आपको करना है या जो भी आप पाना चाह रहे हैं ना, मेरी शुरुआत से मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करता हूँ। आप जो भी कर रहे हैं, जो भी पाना चाह रहे हैं, उसकी शुरुआत आपसे होती है। आप, मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट किया था, 1 अगस्त से लेकर के मेरे पास आज तक का पूरा इंटरफेस आप देख पा रहे हैं। आज तक का पूरा कंप्लीट तरीका से रिपोर्टिंग मेरे पास है। और मैं सर, पता है आप लोगों को, कभी भी मैं किसी व्यक्ति को ना ब्लेम नहीं करता हूं मैं, कि आपके वजह से मैं आज भी V1 नहीं बन पाया, या V2 नहीं बन पाया, या V3 नहीं बन पाया, ऐसा कंप्लेन नहीं करता हूं। उसका रीजन क्या पता है? मैं 24 घंटे के अंदर में मैं क्या कर रहा हूं, मैं घर से निकला हूं कि नहीं, मैं आज कहाँ हूं, कल कहाँ हूं, ये पूरे देखिए आप। ठीक है, मुझे अगर पता है तो मैं किसी भी व्यक्ति को ब्लेम नहीं कर सकता। अब पता है आप लोगों को ये बहुत वो लगता होगा, इरिटेशन लगता है कई लोगों को, कि पटेल सर बार बार लिखने बोलता है, ये है वो है। सर, मुझे अगर आज मेरे पास, मेरे लाइफ में अगर मेरा डेप्थ अगर कर्ज है 1,50,00,000 का, मैं नहीं लिखूंगा, कौन लिखेगा? अनिल सर ने दिए मुझे, अनिल सर के नाम लिखूंगा। मुझे अगर विष्णु सर को मुझे पैसा देना है तो विष्णु सर का नाम लिखूंगा। भाई, मुझे अगर देना और लेना है, उसको अगर मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, और देने और लेने के लिए मैं क्या 24 घंटा के अंदर में एक्टिविटी कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं लिखूंगा उस चीज को, तो मैं जो काम कर रहा हूँ, रोज काम कर रहा हूँ, रोज प्रतिक्रिया कर रहा हूँ, वो मुझे कौन बताएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या पाना चाह रहे थे? भाई, मुझे जाना है राजनांदगांव और मैं जाऊंगा रायपुर के साइड में, तो क्या जा पाऊंगा? पता चले घूमते 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 पूरा रात और दिन हो जाएगा। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लिखना शुरू करें। आप अगर हर दिन आपको V1 बनना है, आपको 200 टोकन चाहिए, तो 200 टोकन कैसे चाहिए? आप 200 टोकन तीनों टीम से चाहिए, एक टीम से चाहिए। अगर 3 टीम से चाहिए तो 200 टोकन को डिवाइड कर दीजिए 3 भाग में। अब डिवाइड करने के बाद में उसको फिर से आपके जो टॉप लिस्ट में है, उसको फिर से आप डिवाइडेड करके रखिए, कि हाँ, वासु पटेल जी हैं, 50 टोकन देंगे, देवेंद्र गेडाम जी हैं 50 टोकन देंगे, हैदर जी हैं जो मुझे 100 टोकन देंगे। उसका कैपेबिलिटी के लिए, उसके मतलब काम करने के तरीका से लेकर के आपको डिवाइड करना है। अगर आज भी आप, अगर आपको 1.5 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 1.5 करोड़ का बिजनेस के लिए आपको तीनों लाइन में, अगर आपके पहला चीज काम क्या क्या करना है, आपको बिजनेस के लिए दौड़ना है। आपको टॉप 10 तीनों लाइन में, आपको टॉप 10 टॉप 10 टॉप 10 करना है, टॉप 30। और टॉप 10 के साथ में जब मीटिंग करेंगे तो आपको समझ जाएगा कि किस व्यक्ति को कहां तक क्या करने आता है और नहीं आता है। जो करने आ जाएगा उसको, उस व्यक्ति को अगर करने नहीं आता, पहले करने सिखाओ, उसको मार्केट में ना भेज दो आप। पहले उसको पूरा प्रॉपरली तरीके से सिखाओ, और सिखाने के बाद उसको मार्केट में जाने से पहले ये बोलो कि किस तरीके के लेवल के लोगों को आप मिलना चाह रहे हो। क्या वो किसान है, क्या वो नौकरी करता है, या वो बिजनेस करता है? 3 तरीके के लोग हैं हमारे पास में। एक किसान है, एक नौकरी करता है, वर्किंग प्रोफेशनल है, और एक बिजनेसमैन है। अब बिजनेसमैन के लिए आपको क्या बोलना है शुरुआत में, और नौकरी पेशा के लिए क्या बोलना है, और एक किसान के लिए क्या बोलना है, ये तीनों मॉडल्स आपके पास होना चाहिए। ये तीनों मॉडल्स में एक ही मॉडल आप दिखाएंगे ना, तो आपके साथ लोग नहीं आएंगे। उसी तरीके से आपको आपके जो टोकन्स है, उसको भी आपको डिवाइड करना है, कि भाई मुझे यहां से इतना टोकन चाहिए, वहां से उतना टोकन चाहिए। अगर मुझे एक लाइन से अगर 1 करोड़ चाहिए, तो 1 करोड़ मुझे 10 लोगों के माध्यम से नहीं हो पाएगा 1 महीने 2 महीने में। क्या करना पड़ेगा? मुझे टॉप 100 में लेके चलना पड़ेगा। टॉप 100 में जब लेके जाऊंगा तो 20 लोग ऐसे निकलेंगे जो व्यक्ति मेरा सुनता है, या मैं उसको सुना रहा हूं तो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। ज्यादातर लोग क्या है ना, एक्सेप्ट नहीं करते। ये मुझे ऐसा बोल देता है यार, वैसे बोल देता है, इसका बात मुझे ऐसा बुरा लगता है। पूरा उस दिन लगना चाहिए था जब सब साइन अप किया।
बुरा उस दिन लगना चाहिए था जब अपने बीवी बच्चे और अपने परिवार के लिए आप जब कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस सिस्टम में आने के बावजूद भी आपको छोटा छोटा बात अगर बुरा लगता है ना, मतलब आपका बर्निंग प्रॉब्लम नहीं है। जब बर्निंग प्रॉब्लम रहता है ना, जैसे बोलते हैं ना, घर का डॉगी सिर्फ हाथ को काटेगा, ऐसे ऐसे करेंगे तो। बट बाहर का जो पागल कुत्ता होता है ना, वो ऐसे जगह काटेगा जहां पे आपको इलाज करवाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पागल कुत्ता का मतलब बर्निंग प्रॉब्लम, और नॉर्मल कुत्ता मतलब घर का डॉगी। समझ रहे हैं? तो आप जब डिस्ट्रीब्यूट करके लेके जाएंगे बिजनेस को, कि हाँ भाई इस व्यक्ति के साथ मुझे इतना बिजनेस करना है, इस व्यक्ति के साथ मुझे इतना इतना बिजनेस करना है, और इस व्यक्ति को इतना ही काम आता है तो मुझे इसको और सिखाना है। तो पहला इंटरफेस क्या है आपका? रिक्रूटमेंट फेस। रिक्रूटमेंट फेस में किसी भी व्यक्ति को आप 100 200 टोकन 110 टोकन 20 टोकन से आप ज्वाइन करवाइए। उसके बाद उसमें देखिए कि उसका कैपेबिलिटी कितना है, कितना काम करने का क्षमता है उसमें, और कितना काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से उसको आप काम करवाइए। उसके साथ आप खुद काम करिए। अगर किसी के पास क्षमता नहीं है, रोज आप उसके पास जा रहे हो और उसके पास क्षमता नहीं है कि वो 10 20 लोगों को मिलवा सकता है, तो आप क्या करोगे? उसके जैसे कई 3 4 लोगों को और पैदा करो आप उसी लाइन में, और उसको 1 महीने 2 महीने में आप समय दो। तो 4 लोग भी करते हैं तो 4 हफ्ता 5 हफ्ता होता है, आपके 4 हफ्ता होता है। हर हफ्ते का एक एक आदमी को समय दो आप। आज भी हर व्यक्ति डाव बन सकता है। बशर्ते क्या है ना, लोग जो है ना इस सिस्टम को समझ चुके हैं बट अपने आप को नहीं समझे हैं। मैं क्यों करूं, मैं कहाँ हूं, खुद पता नहीं, जो मर्जी कर रहा है। फोन अचानक से आएगा, आज कहीं नागौर जाना है, रायपुर से फोन आ गया, सर वहां से 1 करोड़ बिजनेस होने वाला है। आप उसके पीछे चले जाते हो। सर आप अपना आइडेंटिटी करिए, आपको जहां जाना है वहीं जाइए। आप आपको जो करना है वही करिए। किसी व्यक्तिगत रूप से किसी लोगों के पीछे आप मत भागिए। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच। आज ज्यादा समय हो चुका है और हम इस मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि मनोज मंडल सर भी नहीं है। एक बार देख लेता हूँ। ग्रैंड मास्टर सर, हमारे साथ ग्रैंड मास्टर हैं रमेश पटेल सर, वेलकम सर। 2 मिनट थोड़ा समय दीजिए। हमारे साथ ग्रैंड मास्टर हैं रमेश पटेल सर। सर वेलकम सर। नमस्कार साथियों। बहुत नमस्कार बहुत सर। धन्यवाद वीडी पटेल सर, आपने मुझे बुलाया। और आज की आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा था, बेसिक चीजों पे था। देखिए, हर एक व्यक्ति के कहना चाहूंगा, अगर ओरिजिनल जीने से बड़ा काम करना चाहते हैं या अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप बेसिक चीजों को सीखिए। छोटा छोटा जो ट्रिक है, चाहे यूएसडीटी चेंज करना हो, चाहे सेल आउट करके अपने को आईएनआर में चेंज करना हो, तो इन चीजों को बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन ये जरूरी है। और आप सिर्फ ओरिजिन में लगे रहिए। आज सेल करने का समय नहीं है, आज बाय करने का समय है। और जो जितना ज्यादा बाय करेगा, यकीन मानिए फ्यूचर में उतना ज्यादा प्रॉफिट बुक करेगा। और हम पूरा प्रयास करते हैं कि छोटी चीजें से भी आपको सिखा पाए और आपको ट्रेन कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडी पटेल सर, आपने इतना बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक धन्यवाद। यू सर। तो थैंक यू, अभी आज का सेशन यहीं पे क्लोज होता है। तो आगे मैं बोलूंगा, पटेल सर ये आज के सेशन को क्लोज कर दीजिए। पटेल सर, हेलो।